जेसीबी इंजन डज नॉट स्टार्ट, यानी कि जेसीबी मशीन शुरू ही नहीं हो रहा है, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जेसीबी है उसमें कई बार स्विच भी अगर ओके होगा तो भी मशीन स्टार्ट नहीं होता है, इंजन थोड़ा भी नहीं घूमता है, फैन थोड़ा भी नहीं घूमता है। और इसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा ही ये सब चीज होता है तो आपकी बैटरी वीक हो सकती है। आपको सबसे पहले बैटरी में देखना है, बैटरी के दोनों जो पोल है वो सही है या नहीं है, इसे आपको देखना है। और उसके बाद में आपको बैटरी के पोल जहाँ पे वो टाइट कर लेना है। अगर उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी व्हाइट ऐसा एक क्षार जमा हो जाते हैं तो उसे आपको निकाल देना है, टर्मिनल में थोड़ा पानी डाल के साफ करके वापस लगाना है। बैटरी भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। अगर ज़्यादा दिन से आपका मशीन बंद है तो ये प्रॉब्लम आपको हमखास आता है। तो सबसे पहले बैटरी चेक हो गई। उसके बाद में जो आपका गियर लीवर का जो डंडा है, यानी कि जो एफएनआर शिफ्टर हम लोग जिसे बोलते हैं, तो रिवर्स फॉरवर्ड का जो शिफ्टर है उसको आपको चेक करना है ये न्यूट्रल में है क्या। ये कई बार न्यूट्रल में नहीं होता है, सब चीज बराबर होती है, हम चाबी मार के देखते हैं मशीन चालू नहीं होगा। भाई साहब, आपको इसको न्यूट्रल में रखना है एफएनआर शिफ्टर को, तभी आपका मशीन चालू हो सकता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है ये सब सिस्टम में, आपको जो स्विच है, चाबी का जो स्विच है जहाँ से हम लोग चाबी मारते हैं, वो स्विच आपका ओके है क्या नहीं है ये भी आपको देखना है। बहुत से बार वो स्विच में ही प्रॉब्लम होता है और हम लोग इधर उधर देखते हैं, तो वो स्विच को आपको जरूर जरूर देखना है। स्विच को जरूर आपको देखना है। स्विच में अगर कोई लूज कांटेक्ट हो और स्विच से स्टार्टर तक जो वायर आती है वो वायर बराबर है या नहीं ये भी आपको देखना है। आपको टोटल जो वायरिंग हार्नेस है स्टार्टिंग का, जैसे कि स्टार्टिंग रिले हो गया, ये आपको चेक करना है। ये स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से आपको जाना है। फिर आपको स्टार्टिंग का रिले, स्टार्टिंग का फ्यूज आपको देखना है। रिले से पहले ही भी और स्विच से पहले भी आपको स्टार्टिंग का फ्यूज आपको देखना है कि स्टार्टिंग का फ्यूज गया है या नहीं गया है। लगभग आप सभी फ्यूज एक बार चेक कर लिए तो भी बहुत ठीक रहता है। और दो चार फ्यूज आपके पास में एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। फ्यूज कभी भी आप लोग डालेंगे तो फ्यूज वही एम्पियर का होना चाहिए, चाहे वो 15 एम्पियर का हो तो 15 एम्पियर का ही डाले, 20 एम्पियर का है तो 20 एम्पियर का ही डाले। कई लोग उसे तार से जोड़ के काम चलाऊपना करते हैं, तो तार से जोड़ने के बाद में भाई साहब जब भी आपको टाइम मिले तो आपको ओरिजिनल फ्यूज लेना है और उसमें डाल देना है। इसी से आपका वायरिंग सिस्टम पे लोड नहीं आता है। बहुत से बार क्या होता है कि फ्यूज बार बार जल जाता है और लोग ये बोलते हैं कि बड़ा वायर डाल दो फ्यूज चलेगा। तो इससे क्या होता है, फ्यूज का मेन काम ये होता है कि फ्यूज जले, और अगर फ्यूज जलता है तो ही आपका सिस्टम अच्छा रहता है। तो फ्यूज अगर बार बार जलता है तो आपकी सिस्टम आप लोग चेक करना चाहिए। उसके बाद में आपको देखना है आपका स्टार्टर जो है, स्विच भी आपको देखना है, रिले आपको देखना है, स्टार्टिंग रिले, स्टार्टिंग फ्यूज आपको चेक करना है। इसके बाद में आपको स्टार्टर एक बार चेक करना है, स्टार्टर में प्रॉब्लम है या नहीं। नहीं तो नीचे से ये जो हमारा जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड को नीचे से हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार पाना ला के देखते हैं। अगर स्टार्ट होता है तो सोलेनाइड में ही प्रॉब्लम होता है बहुत से बार, तो वो भी आप लोगों को चेक करना है। तो अगर ये भी नहीं होता है तो आपको स्टार्टर आपको चेक करना है। अभी ये सब चीजें आपकी हो गई, आपका एफएनआर ठीक है, आपका बैटरी ठीक है और आपका स्टार्टर ठीक है, फ्यूज सिस्टम सब सिस्टम ठीक है, फिर भी आपका इंजन नहीं चल रहा है और बारिश के बाद में आपने चेक करा है मशीन, तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। जो साइलेंसर के ऊपर हम लोग कई बार ढकते नहीं है तो साइलेंसर से पानी अंदर में जाता है और पानी जाने के बाद में ये जो इंजन है, ये इंजन में ये सब पानी भर जाता है और इसी से इंजन चालू नहीं होता है। इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हाइड्रोस्टैटिक लॉक ऐसे बोलते हैं। तो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉक होने के वजह से भी इंजन थोड़ा भी नहीं घूमता है। आपको ध्यान रखना है ये चीज, इसी के लिए इंजन भी आपको खोलना पड़ सकता है। तो कभी भी बारिश में साइलेंसर के ऊपर आपको ढक देना है। इसके बाद में इंजन लॉक और सीज हो सकता है। इंजन आपका लॉक हो गया है और सीज हो गया है तो भी आपका जो इंजन है वो थोड़ा भी नहीं घूमेगा जेसीबी का। तो ये सब चीजें का आपको ध्यान करके फिर
आगे का सिस्टम और भी इसमें कुछ दूसरा और कुछ हो सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और हमारा भी नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू।